अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे पास अक्सर कोई अपने बेटे की शादी करती है कोई औरत, तो अक्सर वो मेरे पास आती बताने के लिए कि बाजी हमने अपने बेटे की शादी कर दी है। तो मैं उनको ना नसीहत करती हूँ, मैं उन्हें कहती हूँ कि अगर आपकी बहू 10 गलतियाँ करे ना तो आपने 11 माफ़ करनी है। वो पूछती है कि क्यों? मैं कहती हूँ कि एक वक़्त ऐसा आता है जब सास का बुढ़ापा, सास की कमज़ोरी, सास का ज़ईफ़पन बहू के हाथों में चला जाता है। और अगर आपने बहू के ऊपर जुल्म किए होंगे, उसके कसूर माफ़ नहीं किए होंगे, तो वो बदला लेगी। जब औरत बदला लेती है ना तो वो सारा कुछ भूल जाती है। तो इसलिए मैं उन्हें यही कहती हूँ कि बेटियों से ज़्यादा तरजीह देनी है। उनकी 10 गलतियाँ वो करे तो आपने 11 माफ़ करनी है। इसी तरह कुछ बहुएँ भी आती हैं, कुछ बेटियाँ भी आती हैं कि भी अब हमारी शादी हो चुकी है, या कुछ बहुएँ आती कि अब हमारी शादी हो चुकी है। तो मैं उन्हें ये कहती हूँ कि आपने ये सोच के अपनी ज़िंदगी शुरू करें कि जिसके साथ आपकी शादी हुई है ना, अल्लाह अगर सजदा जायज़ फरमाता तो अल्लाह अपने बाद खामिद को हुक्म देता कि तुम यानी औरत को कि अपने खामिद को सजदा करे, लेकिन अल्लाह ने सजदा रखा ही अपने लिए। तो जिसकी इतनी अहमियत है अल्लाह के हाँ खामिद की, तो उसकी वालदा की कितनी अहमियत होगी। तो इसलिए तुम अपने खामिद की के साथ मोहब्बत करने के साथ साथ उसकी वालदा का इज़्ज़त और एहतराम करते रहना, क्योंकि ये एक आजमाइश है तुम्हारे ऊपर कि तुम अब अपने हस्बैंड की माँ के साथ क्या सलूक करती हो, उसकी बहनों के साथ क्या करती हो। क्योंकि ये रिश्ते थोड़े टाइम के लिए होते हैं, बहनों की शादियाँ हो जाती हैं, सास ससुर दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, एक वक्त आता है अल्लाह बहू को खलीफा बना देता है। खिलाफत तो हर बंदे की